एवरीवन। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, चैत्र नवरात्रि, और गुड़ी पाड़वा है, यानी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर आज नया साल है। और हमारे यहाँ के शिव मंदिर से ये प्रोसेशन निकला है। तो मुझे बालकनी से एक्चुअली दिख रहा था, लेकिन बहुत दूर से। मैंने मम्मी को बोला कि चलो हम नीचे चलते हैं और पास से देखते हैं। तो ये हमारे नेबर है, उनका बेटा है, बहुत क्यूट स्माइल देता है ये क्यूट बेबी, लेकिन आज स्माइल गायब है। मैं हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज मूड में नहीं है बच्चा। और यहाँ पर फीमेल्स महाराष्ट्रन अटायर में लेज़िम डांस कर रहे हैं। ये लेज़िम डांस मैंने भी बचपन में बहुत किया है। ऐसे ही महाराष्ट्रन अटायर में गजरा वजरा लगा के, नवारी साड़ी पहन के। इनको देख के मेरा भी मन कर रहा है कि इनके साथ जाके मैं भी करने लगूं। प्रोसेशन चला गया तो हम भी अपने घर में आ गए। अभी मुझे भी थोड़ा बहुत काम है। मम्मी ने सुबह नवरात्रि की पूजा, घर की जो पूजा है वो कर ली थी, देवी माँ की पूजा। अब मुझे तोरण लगाना था। कल शाम को मैं और मम्मी मार्केट से पूजा की सारी चीज़ें, फूल, फल, पूजा सामग्री, मिठाई वगैरह सब ला के रखे थे पूजा के लिए। तोरण भी कर लेना था, लेकिन ना सब मुरझाए हुए और सूखे सूखे फूल थे। तो मैंने सोचा कि कल ही जाके मैं तोरण लेके आऊँगी। सुबह फ्रेश फूलों का जो तोरण है लेके आऊँगी और फिर कल लगाऊँगी। इसके लिए आज थोड़ी देर पहले जस्ट मार्केट से मैं लेके आई अभी ये तोरण, और मुझे काफ़ी अच्छा फ्रेश मिल गया। तोरण लग चुका है, अब मैं दिए जलाऊंगी। तो थोड़े फूलों का मैं रंगोली डिज़ाइन करूंगी, क्योंकि ना जो कलर के रंगोली है वो मुझे निकालने में टाइम लगता है। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ टू नहीं हूँ, निकालती हूँ ठीक ठाक अच्छा, लेकिन मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मुझे अभी इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए मैंने फूलों से थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर लिया। अब मुझे दिए लगाने हैं। हमारे यहाँ मुंबई में ये ट्रेडिशन है, हर किसी के दरवाज़े को कोई भी त्यौहार क्यों ना हो तो इस तरह फूलों से और रंगों से सजाया जाता है। तोरण अक्सर हमारे यहाँ पे दरवाज़े पे लगाया जाता है, क्योंकि दरवाज़ा जो है, कहते हैं वहीं से नेगेटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, आना जाना करती है। तो दरवाजे को जितना हम क्लीन रखेंगे, मेन डोर को, और सजा के रखेंगे, उतना ही प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आएगी। तो यही वजह है, और मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं सजाती हूँ। मम्मी अंदर चाय बिस्किट खाते हुए दिख रही है। मैं भी अभी अंदर जाती हूँ, चाय पीती हूँ। मैं ऑलरेडी चाय बना कर आई थी, मम्मी को दिया और फिर मैंने दिए जलाए। अब मैं भी बैठ के थोड़ा चाय पीती हूँ, मम्मी के साथ गपशप मारती हूँ, थोड़ा टीवी देखती हूँ। उसके बाद आप सबसे भी बहुत सारी बातें करनी है। चाय फिनिश करती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। आज गुड़ी पाड़वा भी है, चैत्र नवरात्रि का फर्स्ट डे है। दोनों एक ही साथ में आता है हर साल ही। हिंदू नया साल है, गुड़ी पाड़वा मतलब हिंदू नया साल। ये महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, और वैसे तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हिंदू नया साल है आज। और नवरात्रि का भी फर्स्ट डे है। तो मैंने सोचा था कल बहुत अच्छे से तैयार होंगी, रेडी होंगी, साड़ी वाड़ी पहनूंगी, महाराष्ट्र नथनी पहनूंगी, नाक में लगाऊंगी, बहुत अच्छे से मैं रेडी होंगी। मैंने महाराष्ट्र नथनी रिसेंटली ख़रीदा भी है, मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है मराठी नथनी। लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा, अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मैं साड़ी वाड़ी पहनूँ और रेडी हूँ। और हमारे बंगालीज़ में ना, आज तो संडे है, संडे को हमेशा ना कुछ स्पेशल नॉनवेज बनता है, चाहे फ़िश हो, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, जो भी है कुछ स्पेशल नॉनवेज बनता है। लेकिन नवरात्रि है तो आज का संडे कुछ अलग ही था। प्लेन हमने शुद्ध शाकाहारी खाना खाया। लेकिन मैं उपवास नहीं रखी हूँ, उपवास इसलिए नहीं रखी हूँ, ऑलरेडी मैं इंटरमिटेंट डाइट पे रहती हूँ, और जो कि 16 आवर्स का फास्टिंग ऑलरेडी होता है।
वो मेरा हमेशा का चलता है। और क्योंकि आजकल थोड़ा सा ना वेट पुट ऑन होने के बाद से थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, इसके लिए उपवास नहीं रखी हूँ अलग से। तो जो मेरा रोज़ का है वही 16 आवर्स फास्टिंग इंटरमिटेंट डाइटिंग पे हूँ। और हाँ, लेकिन संडे के हिसाब से आज हमारे घर में नॉनवेज नहीं बना क्योंकि नवरात्रि का फर्स्ट डे है। नो तामसिक खाना, ओनली शुद्ध शाकाहारी भोजन। मेरी माँ ना मेरे पे बहुत जुल्म करती है, बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। पता है क्या बोल रही है अभी? पकोड़े खाएगी, बैंगन के पकोड़े तलने वाली है और पूछ रही खाएगी। अब मैं ना बोलूँ तो कैसे बोलूँ? ना बोलना होता है क्या? उनको पता है ना मैं डाइट कर रही हूँ, वजन कम करना, पूछना गलत है ना, लेकिन पूछ लिया और मैंने हाँ बोल दिया, गया आज मेरा डाइट। क्या बोलती है मालूम है? खाना छोड़ो मत, खाओ और खपाओ, यानी एक्सरसाइज हैवी करो लेकिन खाओ, ऐसा बोलती है। जरूरी खावा छेड़े कखनो मनुष्य खाना छोड़ा मत, नहीं खाना छोड़ा नहीं है मैंने, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि दिख रहा है ना मेरी चोबी चिक हो गया है ना, वो वजन बढ़ गया है, तो थोड़े दिन के लिए तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना सारी चीज़ें। लेकिन नहीं हो पाएगा, ये घर में नहीं हो पाएगा, खाता पीता घर है भाई, इस घर में बहुत मुश्किल है। ये देखो पकोड़े शकोड़े बनाए जा रहे हैं, यहाँ रखे आलू के पकोड़े और ये बन रहे बैंगन के पकोड़े। हाँ, पता है मेरी एक सहेली ने अभी मुझे कॉल किया, काफ़ी आधा घंटा बात किया और पूछ रही है कि एक बात बता रीत, सच बोलना। मैं बोली हाँ, रीत कभी झूठ बोलती नहीं है, बोल जो पूछना है। तो बोलती है अगर तुझे 1 करोड़ रुपए मिला एलिमनी तो तू उसको डिवोर्स देगी? मैं बोली नहीं, 1 करोड़ मिले, 10 करोड़ मिले, 100 करोड़ मिले, मेरा रिश्ता बिकाऊ नहीं है और मैं बिकाऊ नहीं हूँ। एक बार जहाँ जुड़ गई बस जुड़ गई, वहाँ से ना मैं निकलती हूँ ना सामने वाले को निकलने देती हूँ। मैंने बोला पैसा ना हम खुद कमा रहे हैं, 1 करोड़ का मैं करूँ क्या? 1 करोड़ हो 10 करोड़ हो, मैं करूँ क्या पैसों का इतना सब? जिंदगी कितने दिन की है यार, फटाक से पल के झपको जिंदगी निकल जाती है ऐसे ही। तो पैसों से रिश्ते को बेच दूँ? नो वे, इतनी गिरी हुई नहीं हूँ मैं, इतनी क्या, मैं गिरी हुई नहीं। जिंदगी जीने के लिए जितना कमाना होता है, रोटी कपड़ा मकान के लिए उतना खुद कमा रही हूँ, खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ, खुद मस्त जिंदगी जी रही हूँ। फिर कोई पैसा दे, क्या करूँगी उस पैसे का? बस रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और पैसा अगर इम्पोर्टेंट है तो वो खुद कमाऊँगी, पसीना खून पसीने से मेहनत करके कमाऊँगी। लेकिन ऐसे पैसा, इस तरह का पैसा मैं नहीं लेती। लुक, हमारे घर में वेट लॉस प्रोसेस में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, यानी मेरे सामने पकोड़े समोसे वगैरह वगैरह सब रखा हुआ है और मैं नहीं खाऊंगी। कितना ज़्यादा कंट्रोल खुद पर होना चाहिए एक इंसान को, आप समझ सकते हो। मैं अभी भी सोच रही हूँ, मम्मी ने पूछा खाएगी बैंगन के पकोड़े बनाओ, बंगाली में ना इसको बेगुनी बोलते हैं, तो तभी मैंने बोला हाँ खाऊंगी। पर अभी भी मैं सोच रही हूँ मैं खाऊँ या नहीं खाऊँ, क्योंकि भूख वैसे भी मुझे है नहीं। मेरी ना ऐसे आदत हो चुकी है, मैं सिर्फ दोपहर में लंच करती हूँ, डिनर में सिर्फ दूध, और अगर मन किया तो उसके साथ 2 ब्राउन ब्रेड ले लेती हूँ, या कभी कभी वो डाइजेस्टिव बिस्किट्स आते हैं ना वो ले लेती हूँ। लेकिन रात का खाना जो है ना वो मैं नहीं खाती हूँ, भूख लगती भी नहीं है मुझे, ये आदत बन चुकी है। तो एज़ यूजुअल मुझे भूख तो लगी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत क्रेविंग तो होता ही है ना। ऐसी चीज़ अगर सामने रखी हो तो क्रेविंग थोड़ा बहुत तो होना ही है। फाइनली मैंने डिसाइड किया मैं नहीं खा रही हूँ पकोड़े शकोड़े भजिए, मैं सिर्फ दूध पीऊँगी 1 गिलास, क्योंकि मुझे भूख लगी ही नहीं है। बिना मतलब बेफालतू बिना भूखे क्यों खाऊँ? वैसे ही बहुत मुश्किल से मैं वेट लॉस कर रही हूँ धीरे धीरे। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ, पकोड़े भजिए वगैरह खाती हूँ, लेकिन दिन में लंच के टाइम पे हो तो मैं खा लेती हूँ, रात को थोड़ा सा सोचती हूँ खाने के लिए। तो 1 गिलास दूध बस हो गया मुझे, आज भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है। आज एक बहुत अच्छी घटना सुनी। एक मैरिड कपल दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा करके कई दिनों से। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि रिलेशनशिप जो काउंसलर होते हैं उनसे काउंसलिंग लेने का। अब रिलेशनशिप काउंसलर जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग देते हैं, जूम पर काउंसलिंग देते हैं, और जिसको ऑडियो लेना है ऑडियो, या तो वीडियो लेना है वीडियो, ऐसे देते हैं। तो ये जो कपल थे इनको लैपटॉप पर, मोबाइल पर नहीं लैपटॉप पर वीडियो काउंसलिंग लेना था।
तो वीडियो ऑन करके काउंसलर बैठ गए। अब जो कपल है उनका कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। उन्होंने पहले कभी वीडियो इस तरह लैपटॉप पर जूम पर ऑन नहीं किया होगा, उनको पता नहीं होगा कैसे क्या, तो वो ट्राई कर रहे थे। मतलब दोनों साथ में ट्राई नहीं कर रहे थे। पहले तो हस्बैंड ट्राई कर रहा था, वाइफ चुपचाप बैठी थी, बात नहीं कर रहा ना आपस में कई दिनों से झगड़ा करके। तो यहाँ पे भी वो बैठी है और हस्बैंड अकेले ट्राई किए जा रहा है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। अब जो काउंसलर है उनका कैमरा ऑलरेडी ऑन है, उनको कपल दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि उनका कैमरा ऑन नहीं है ना, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। वो सब सुन पा रहे हैं कि ट्राई किया जा रहा है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वाइफ ने भी ट्राई करना स्टार्ट किया। जैसे ही दोनों साथ मिलके ट्राई किए तो कैमरा ऑन हो गया। उसके बाद जो काउंसलर थे उन्होंने क्लैप किया करके बोला, ये ही चीज़ आप लोग, ये जो घटना घटी अभी, ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी एक सीख है कि जब आप साथ मिल के चलते हो ना लाइफ में, बड़ी बड़ी लड़ाई में भी आप जीत हासिल करोगे। ये कैमरा ऑन करने एक बहुत छोटी सी बात है, पर यहीं से आपको बड़ी सीख मिल गई कि हस्बैंड वाइफ को जुड़ के रहना चाहिए। लड़ाई करके अलग होके आप लड़ाई नहीं जीत आपस में लड़के लड़ाई करके आप अलग होके ज़िंदगी की लड़ाई में जीत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए साथ मिल के रहो, प्यार से रहो, ताकि बाहर की जो लड़ाई है वहाँ आप साथ मिल के लड़ के जीत सको। है ना कितनी अच्छी बात। बचपन में एक कहानी हमने भी पढ़ी थी इंग्लिश लिटरेचर में, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वो अलग कहानी थी और ये जो घटना घटी है तो सच्ची घटना है। तो ये बहुत सही बात है कि जब हम मिल के रहते हैं ना तो बड़ा युद्ध भी हम जीत सकते हैं। और आपस में लड़के कुछ मतलब नहीं है, बस हम अपनी शक्ति को खो बैठते हैं। मिल के रहो, प्यार से रहो, साथ मिल के आगे बढ़ो। सारे जो भी मैरिड अनमैरिड कपल हो, बस प्यार से रिश्ता निभाओ। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। सब स्वार्थ छोड़ दो। स्वार्थ मतलब अहंकार, ईगो, टैंट्रम, एरोगेंसी सब पानी में बहा दो। बस प्यार से रिश्ता निभाओ। ओके, आज इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, नवरात्रि अच्छे से मनाएं, अच्छे से पूजा करें माता रानी की, और सब पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। जय माता दी, जय माँ भवानी। बाय बाय।